हेलो दोस्त, आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज आपका जो कंटेंट है, आज आपका जो सीरीज है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का जो क्लास है जो कि आपका हिंदी व्याकरण का उपसर्ग और प्रत्यय है। जिस दोस्त भाई बहनों को अगर उपसर्ग और प्रत्यय में अगर दिक्कत है, अगर प्रॉब्लम है, नहीं आता है, अगर वो जिसको क ख ग घ भी नहीं आता है, अगर वो भी चाहेगा कि मैं उपसर्ग और प्रत्यय को अच्छे डिफिनेशन के साथ अगर समझ लूं, तो अगर इस वीडियो को आप क्लिक कीजिएगा तो सही में आप उपसर्ग और प्रत्यय हमेशा हमेशा के लिए सीख रहिएगा और कभी भी आप भूल भी नहीं सकते हो। तो ये आपका हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा हिस्सा है जिसका नाम आपका उपसर्ग और प्रत्यय है, जो कि ये आपकी क्लास 9th हो या 10th हो या 11th हो, सारे में आपका व्याकरण, सारे में उपसर्ग और प्रत्यय आता है। तो आइए मैं पूरा डिटेल के साथ मैं बताता हूं कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि आपका सबसे पहले यहां पर उपसर्ग और प्रत्यय है। तो सबसे पहले आप पता करो कि उपसर्ग क्या है। उसके बाद जब उपसर्ग पता हो जाएगा ना, तो प्रत्यय अपने आप पता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उपसर्ग आपका बड़का भाई है और प्रत्यय उसी का छोटका भाई है। तो जब अपने बड़का भाई के बारे में सीख लीजिएगा तो छोटका के बारे में बिल्कुल आप तो सीख लीजिएगा। तो आइए मैं सबसे पहले आराम से बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, एक बेर दिमाग में ही घुस जाएगा। बस गौर लगा कर देखिए और मैं क्या बताना चाहता हूं। तो देखिए सबसे पहली बात है कि यहां पर देखिएगा कि आपका जो सबसे पहले उपसर्ग, मैं यहां पर लिखता हूं कि उपसर्ग क्या होता है। यहां पे डिफिनेशन यहां पर लिखा हुआ है उपसर्ग, ठीक है। सबसे पहली बात है, अगर उपसर्ग का अगर संधि विच्छेद कर दिया जाए, दो शब्दों में अगर इसको तोड़ दिया जाए तो क्या निकलेगा। तो देखो उप जोड़ सर्ग, तो इसका निकलेगा कि उप आपका अलग हो जाएगा और आपका सर्ग क्या हो जाएगा, अलग आ जाएगा, ठीक है। उप का मतलब होता है पहले, गौर से देखिएगा, ठीक है। उप का मतलब पहले, उपसर्ग कहता है मैं पहले के वाला हूंगा। जो शब्द का पहला वाला पोजीशन वही होगा आपका उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब पहले वाला, पहले वाला, बाद वाला नहीं। कोई भी शब्द का अगर पहला वाला शब्द आ जाए वही होता है आपका उपसर्ग। तो उपसर्ग कहता है मैं पहले वाला ही, पहले, पहले का मतलब होगा कि जो भी अगर संख्या का अगर पहला वाला अगर शब्द डिजिट होगा वही आपका होगा उपसर्ग। तो उपसर्ग कहता है कि मैं पहला वाला लूंगा, मैं पहला वाला, और सेकेंड वाला भाई कहेगा मैं बाद वाला लूंगा। हमने एक ही बात बोला कि अगर आप अगर उपसर्ग को अगर पहचान लेते हो तो प्रत्यय तो भाई सिंपल ही सिंपल है, ठीक है। अब यहां पर देखो तो कोई भी शब्द का पहला वाला पोजीशन, पहला वाला पोजीशन वाला जो शब्द है ना, उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन का मतलब आगे की तरक्की, परिवर्तन, परिवर्तन। अगर आप 2 रुपया कमाते हो और अपने कल अगर 5 रुपया कमा लिया तो इसका मतलब लोग नहीं कहता है कि बाप रे बाप आपके अंदर में इतना परिवर्तन हो गया। परिवर्तन का मतलब क्वालिटी, परिवर्तन का मतलब क्वालिटी, ठीक है। तो इसका मतलब उपसर्ग का मतलब हो गया पहला वाला क्वालिटी। तो जो शब्द का पहला ही अर्थ होगा ना, पहले वाला, वही आपका उपसर्ग होगा। अब कैसे होगा अभी हम आपको बता ही देते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कहेगा कि उपसर्ग का परिभाषा क्या होगा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। कहेगा कि पहली बात है उपसर्ग का परिभाषा क्या होगा। तो उपसर्ग का मतलब होता है कि जो कोई शब्द के शुरू में जुड़कर, शुरू का मतलब फर्स्ट में जुड़कर, जो कोई शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाए, अर्थ में क्वालिटी बन जाए ना, तो उसी को बोलते उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब हो गया कि जो कोई भी शब्द, यानी जो शब्द के शुरू में जुड़कर, जो शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाए उसे हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। परिवर्तन हो जाना, पहला शब्द के शुरू वाला शब्द का परिवर्तन हो जाना ही क्या कहलाता है, तो उपसर्ग कहलाता है। तो डिफिनेशन यहां पर लिखा है कि जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाए, क्वालिटी बढ़ जाए, उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उपसर्ग कहते हैं। तो कहेगा कि पहली बात उपसर्ग का परिभाषा तो हमने समझ लिया। उपसर्ग का मतलब जो पहला वाला क्वालिटी होगा वही आपका उपसर्ग होगा, ठीक है। अब यहां पर बात आता है कि यहां पर देखा गया है कि जो भी शब्द के शुरू में अति हो जाए, ठीक है, अधि हो जाए, अनु हो जाए, नि हो जाए, प्रति हो जाए,
आ हो जाए, क हो जाए, नी हो जाए, पर हम कहें कि दोस्त आपको ये तो मैं लिख दिया हूं, ये आपको याद नहीं करना, ये सबसे बड़ा टेंशन है। इसको गोली मारो, यहां से यहां तक को आप गोली मार, उससे कोई मतलब नहीं है, इससे आपको मतलब ही नहीं है। मतलब आपको उससे है कि जो भी शब्द है उस शब्द के शुरू वाला पोजीशन होना चाहिए। तो भाई उपसर्ग का मतलब हो गया कि उपसर्ग आपको पहचानने के लिए, उपसर्ग को आपको पहचानने के लिए पहले उस शब्द को पहले संधि विच्छेद करना होगा। जाले आप उस शब्द को अगर संधि विच्छेद अगर नहीं करते हो, दो शब्दों में अगर बंटवारा अगर नहीं करते हो, ताले आपसे उपसर्ग होगा ही नहीं। तो पहले जो शब्द का उपसर्ग कहा गया, पहले उसे दो क्वालिटी, पहले उसे दो शब्दों में पहले खंड कीजिए, और तभी तो पता चलेगा कि शुरू वाला पोजीशन कौन है। आइए मैं बता देता हूं कि अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते, जैसे देखिएगा, जैसे विद्यार्थी है, ठीक है, क्या विद्यार्थी में उपसर्ग है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा, तो पहले कौन शब्द का उपसर्ग कहा गया, तो कहा गया विद्यार्थी। तो भाई विद्यार्थी को पहले आप संधि विच्छेद कीजिएगा, तभी तो पता चलेगा कि भाई कितने खंडों में बंटवारा हो गया, शुरू वाला पोजीशन क्या आया। तो पहले जो शब्द का उपसर्ग कहा गया, पहले उस शब्द को पहले दो भागों में पहले बंटवारा कीजिए। तो देखो पहले अगर विद्यार्थी है ना, अगर इसको मैं अगर बंटवारा कर दूं, संधि विच्छेद कर दूं, तो निकल कर क्या आ जाएगा, विद्या धन अर्थी। ठीक है, क्या होता है, पहली बात है विद्या धन अर्थी, तभी तो मिलकर आपका विद्यार्थी होता है, विद्या धन अर्थी मिलकर आपका होता है विद्यार्थी। तो कहिएगा कि भाई विद्या धन अर्थी में शुरू वाला पोजीशन, शुरू वाला शब्द कौन है, तो सब बच्चा कहेगा शुरू वाला तो विद्या न है भाई, ये ना है, तो जो शुरू वाला है वही ना आपका उपसर्ग होगा, जो आपका शुरू वाला शब्द वही तो आपका होगा उपसर्ग। तो जो शब्द के शुरू वाला पोजीशन होगा ना, जो शुरू में रहेगा वही होगा आपका उपसर्ग, लेकिन उस शब्द को पहले तोड़ना पड़ेगा तब पता चलेगा। आइए एक एग्जांपल और हम आपको बताते हैं, छोटा छोटा, जैसे मान लो हिमालय, ठीक है, हिमालय में कहेगा उपसर्ग, ठीक है, तो पहले हिमालय के पहले आप दो खंडों में पहले तोड़िए, जो शब्द का उपसर्ग कहा गया पहले उसे आप दो शब्दों में पहले तोड़िए, तभी तो पता चलेगा ना। तो हिमालय का क्या होगा, तो हिम जोड़ आले, हिम जोड़ आले, तभी तो होगा हिमालय। तो कहेगा शुरू में कौन है, तो बच्चा भी बता देगा शुरू में कौन है दोस्त, तो शुरू में तो हिम है ना, तो हिमालय का जो उपसर्ग होना चाहिए वो आपका हिम होना चाहिए। तो कहेगा बाध वाला कौन होगा, तो बाध वाला ओकरे सेकेंड वाला भाई प्रत्यय। जब आपने अगर उपसर्ग को पहचान लिया तो प्रत्यय तो बाध वाला है, तो पहले आप तो उपसर्ग को पहले देखें, तो जो अगर शुरू वाला है ना वही आपका होता है उपसर्ग। ई वाला आ आधि नीर अनु ये सब आपको कुछ नहीं याद करना है, बस पोजीशन आपको याद करना है कि जो भी शब्द कहा गया उस शब्द का शुरू वाला पोजीशन होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात यहां पर हम मिटाते, इसको बिल्कुल सिंपल है। अब यहां पर देखिएगा कुछ एग्जांपल लेकर हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक और देखिए। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जिंदगी के लिए नोट हम लिख देते हैं कहां पे, यहीं पे आपको तो पता चलता होगा नोट। संस्कृत में अगर आपसे कहेगा उपसर्ग, ठीक है, कि अगर आपसे कहेगा कि संस्कृत में कितना उपसर्ग होता है संस्कृत में, तो कहिएगा भाई संस्कृत में आपका 22 गो उपसर्ग होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा का होता है हिंदी। ठीक है, हिंदी में कहेगा उपसर्ग कितना होता है। ठीक है, तो हिंदी में जो आपका उपसर्ग होता है वलीपुर आपका होता है 13। ठीक है, 13। और कहेगा उर्दू में, ठीक है, उर्दू में, ठीक है, या फारसी मान लेते हैं फारसी। ठीक है, फारसी में उपसर्ग कितना है, तो 19 है। यानी इसका मतलब हो गया कि कभी कभी आपका कोई भी अगर बंदा पूछ दे कि उपसर्ग पढ़ता है, पढ़ लिया, तो हाँ हमने पढ़ लिया, लेकिन ओकरा पता ही नहीं है कि हिंदी में कितना उपसर्ग, संस्कृत में कितना उपसर्ग और उर्दू और फारसी में कितना उपसर्ग। तो संस्कृत 22, हिंदी 13 और उर्दू और फारसी 19, ये तो कंप्लीट है। आइए
अब मैं यहां से बताना चाहता हूं, ये आपके नॉलेज के लिए परफेक्ट क्वालिटी है। तो आइए सबसे पहले यहां से बात करता हूं। अब इसके बाद देखिए, हमने बोला कि कोई भी शब्द को अगर उपसर्ग पहचानना है ना, तो पहले जो शब्द कहा गया ना, उस शब्द को पहले आप तोड़िए। अब देखिए पहला एग्जाम्पल आपका क्या है, देखिए अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा, अत्यधिक। अत्यधिक का संधि विच्छेद अति जोड़ अधिक, अति। ठीक है, उसके बाद देखो अतिरिक्त का क्या होता है, अतिरिक्त। तो अति जोड़ रिक्त, अति धन रिक्त, अति। ठीक है, अतिरिक्त, अति जोड़ रिक्त। उसके बाद देखो अनुशासन, अनु, अनु जोड़ शासन। ठीक है, बस संधि विच्छेद करके मैं बता देता हूं। अपमान का, तो अप जोड़ क्या हो जाएगा, मान या अप। ठीक है, धन मान कह सकते हो, विदेश का। वी जोड़ क्या होता है, देश। ठीक है, आजीवन का, आ जोड़ जीवन। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा प्रदेश का क्या होता है, प्र जोड़ देश हो गया। अनमोल का, तो अन जोड़ क्या हो गया, मोल हो गया। ठीक है, निडर का, नी जोड़ क्या हो गया, डर। ठीक है, भरपूर का, तो भर जोड़ पूर, भरपूर। अधना, अधपक्का का, तो अध जोड़ क्या होता है, पक्का। अभाव का, तो अभ। ठीक है, यानी इसका मतलब अ जोड़ क्या होता है, भाव। अ जोड़ भाव बराबर अभाव। ठीक है, अनपढ़ का, तो अन जोड़ क्या होता है, पढ़। हम एक बात आपको इस चीज से ये बताना चाहता हूं कि अगर जितना भी चीज अगर उपसर्ग कहा गया, पहले उस उपसर्ग, जो शब्द का उपसर्ग कहा गया, पहले उस शब्द को आप तोड़िए, तभी पता चलेगा कि शुरू वाला कौन है। अगर यहां पर बता दे कि अगर लिखा रहेगा कि अत्यधिक में उपसर्ग है, तो अति रहेगा, अति रहेगा ना, अति रहेगा, अत्य रहेगा। तो बहुते बच्चा देखो ना अत्यधिक में क्या रहेगा कि ऑप्शन दे देगा, अति भी रहेगा और अत्य भी रहेगा। ठीक है, और इसके बाद धिक रहेगा, और डी में आपका मान लेते हैं कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा ज्यादा दिमाग लगाता है कि अत्यधिक में अत्य जोड़ अधिक होना चाहिए, अत्य जोड़ धिक, तब मिलकर होता है अत्यधिक। लेकिन ये तो गलत है। अत्यधिक का पहले आपको अच्छी से संधि विच्छेद उस शब्द को तोड़ने आना चाहिए। जिस दिन अगर संधि विच्छेद के बारे में अगर जिस दिन अगर संधि विच्छेद तोड़ लिया ना, उस दिन मैं गारंटी लेता हूं ना, जिंदगी में कभी भी भूल नहीं सकते हो। ठीक है, तो अत्यधिक में जो हो उपसर्ग कौन होना चाहिए, तो भाई अति होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखो तो शुरू में अति है, तो यही आपका उपसर्ग। शुरू में अति है, शुरू हो गया। शुरू में अनु है, ये उपसर्ग। शुरू वाला दोस्त, शुरू वाला देखो अन हो गया, अ हो गया, अध हो गया, भर हो गया, नी हो गया, अन हो गया, प्र हो गया। जो शब्द अगर शुरू में है ना, जो शब्द अगर शुरू में है वही आपका होता है उपसर्ग। तो कहिएगा बाध वाला कौन, ओकरे भाई, केकर भाई, उपसर्गे के भाई। तो उपसर्ग आपको पता चल गया होगा, बिल्कुल आपका सिंपल है, आसान है, जो भी चीज आप ले सकते हो। ठीक है, अगर मान लेते जीवन हो गया, जीवन का कहेगा संधि न, कहेगा जीवन, ऐसे लिखेगा कि जीवन में, ठीक है, जीवन में उपसर्ग है। ठीक है, तो पहले जो शब्द कहा गया पहले उस शब्द को तोड़िए। कितने शब्दों में, 2 शब्दों में तोड़िए। तो जीवन का मतलब लिख सकते हैं जी जोड़ वन। ठीक है, तो शुरू में क्या है, तो शुरू में जी है, तो यही आपका हो गया उपसर्ग। तो उपसर्ग का मतलब हो गया कि उपसर्ग वो बच्चा बता सकता है, ठीक है, जिसको अच्छे से संधि विच्छेद करने आता होगा तब। ठीक है, और एक बात बता दो कि उपसर्ग का अपना एक क्वालिटी, अपना एक स्थान होता है, पर प्रत्यय का अपना कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, तो भाई अगर मान ली, पहली बात है उपसर्ग तो आपने देख लिया होगा, उपसर्ग आपको पक्का आ गया होगा, इसमें कोई रपावाही, कोई दुहाई नहीं है, सीधे कहिएगा उपसर्ग तो शुरुए वाला। ठीक है, तो ये आपका होता है उपसर्ग।
अब आते हैं हम लोग प्रत्यय में। तो देखो सारे एग्जाम्पल वही हैं, सारे एग्जाम्पल आपका वही है, बस मैं खाली आपको बता देता हूं कि प्रत्यय के बारे में क्या है। ठीक है, जो आपका उपसर्ग है बिल्कुल सेम टू सेम वही आपका प्रत्यय है, लेकिन उपसर्ग कहता है कि शुरू वाला और प्रत्यय कहता है बाद वाला। ठीक है, तो आइए यहां से हम बता देते हैं। सबसे पहली बात है, तो अगर मान लेते पहली बार इसको मिटा देते हैं, इस सेकेंड वाले को, ठीक है, तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए सबसे पहली बात होता है प्रत्यय की बात कर लेते हैं। चलिए प्रत्यय का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात है पहले प्रत्यय का मतलब क्या होता है। तो पहले आप प्रत्यय का पहले संधि विच्छेद तोड़िए कि संधि विच्छेद क्या है, उससे ज्यादा ज्ञान मिलता है। तो प्रत्यय को तोड़ेंगे तब प्रत जोड़ यही नहीं होगा। ठीक है, प्रति जोड़ आय, प्रति जोड़ आय। ठीक है, प्रतीक का मतलब होता है, पहली बात है प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है प्रत्यय का संधि विच्छेद, प्रति जोड़ आय, प्रति जोड़ आय। तो प्रतीक का मतलब क्या होता है, तो प्रतीक का मतलब होता है भाई किसी के साथ, किसी के साथ, और आय का मतलब आना, आय का मतलब आना, यानी इसका मतलब हो गया, पहली बात है प्रत्यय का मतलब होता है प्रति धन आय, प्रति का मतलब किसी के साथ, आय का मतलब आना, यानी किसी के साथ आना, किसी के साथ, कोई भी शब्द के साथ आना ही जो प्रोसेस होती है वो आपका प्रत्यय होगा। यानी प्रति धन आय, प्रति का मतलब केकरो साथ, केकरो शब्द के साथ आ गया, हो गया प्रत्यय। ठीक है, तो ये जो होता है ना, तो इसका मतलब प्रत्यय का मतलब होता है, सिंपल बात कर ले, प्रत्यय का मतलब बाद में, बाद वाला। ठीक है, जैसे आप मैथ में पढ़ते हो ना, पूर्व, पूर्व का मतलब पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, बाद का मतलब आगे। तो ये कहता है अगला वाला, अगला वाला, अगला का मतलब जानते हो, यानी बाद, 4 के बाद 5, पूर्व का मतलब पहले, तो 4 से पहले कितना रहा होगा, तो 3 रहा होगा, ये होता है प्रत्यय। तो प्रत्यय का मतलब बाद वाला। अगर यहां पर दे दी जाए, और सबसे पहली बात ये हो गया आपका प्रत्यय का। अगर आपसे कहेगा कि प्रत्यय का आपका डिफिनेशन, प्रत्यय का परिभाषा क्या होगा, तो जो आपका उपसर्ग का परिभाषा है वो भी आपका प्रत्यय का परिभाषा होगा, लेकिन उसमें कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज ये होगा कि उपसर्ग में आपने याद किया कि जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर, तो उपसर्ग तो शुरू में ना, पर प्रत्यय शुरू में थोड़ी ना, बाद में, यानी अंतिम में। ठीक है, तो वहीं पे थोड़ा चेंज है। तो प्रत्यय का आपका डिफिनेशन क्या होगा, तो जो किसी शब्द के अंतिम में जुड़कर, जो किसी शब्द के अंतिम में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यय। यानी उपसर्ग शुरू में जुड़कर परिवर्तन कर देता है, लेकिन जो आपका प्रत्यय होता है ना, अंतिम में जुड़कर, अंतिम में जुड़कर उसको अर्थ को बदल देता है, परिवर्तन कर देता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो ये डिफिनेशन वही होगा, खाली शुरू के जगह पर क्या हो जाएगा, अंतिम। ठीक है, बस आप देख लीजिएगा, अंतिम कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो आपका डिफिनेशन हो गया, ये आपका प्रत्यय का हो गया। तो प्रत्यय में अगर बता दे, इसका कोई निश्चित क्वालिटी, इसका निश्चित कोई कंडीशन होता ही नहीं है प्रत्यय का। ठीक है, अगर इसी में से कोई दीजिएगा कि जैसे मान लेते हैं अपमान, अपमान में प्रत्यय है। ठीक है, अपमान में आपका प्रत्यय है, तो भाई अपमान में प्रत्यय है, या आपसे प्रत्यय पूछे या उपसर्ग पूछे, सबसे पहले जो शब्द पूछा गया, पहले आप उस शब्द को पहले तोड़िए, पहले उस शब्द को पहले आप तोड़िएगा, तभी तो पता चलेगा बाद वाला। ठीक है, तो अपमान का मतलब संधि विच्छेद क्या होगा दोस्त, ठीक है, तो हो जाएगा आपका अप जोड़ मान। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया, अपमान का मतलब होता है अप जोड़ मान, अपमान। देखिएगा इसमें प्रत्यय कौन है, दिमाग लगाएंगे यार, प्रत्यय का मतलब तो बाद वाला होना चाहिए, यानी प्लस के बाद। देखो ये प्लस के इधर आइएगा ना तो पहला होगा, ये प्लस के इधर, प्लस के अगर लेफ्ट इधर देखते हो ना, प्लस के अगर लेफ्ट साइड देखते हो तो ये आपका पहला है,
ये आपका हो गया शुरू वाला जिसको बोलते हैं पहला, ठीक है। और इसको मान लेते हैं सपोर्ट के लिए अंतिम। क्या मानते हैं? अंतिम। तो अंतिम का मतलब जब भी प्लस के बाद वाला होगा ना वही आपका होगा प्रत्यय। तो में प्रत्यय कौन होगा? तब मान होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रत्यय कहा गया बाद वाला यानी अंतिम वाला। तो अंतिम वाला ये ना, एकरा के अंतिम में कोई है ना है। अब जैसे देख लो, जैसे विदेश है ना, विदेश में आपको बताना है प्रत्यय, ठीक है। तो पहले इसको तोड़िएगा तब तो वी जोड़ देश, ठीक है। अब इसमें कहेगा कि भाई इसमें प्रत्यय कौन है? तो प्रत्यय बाध वाला, तो वी जोड़ देश। इसमें आपका अंतिम वाला शब्द कौन है? देश है। कौन है? या ना देश है। तो यही आपका क्या होता है? यही आपका होता है भाई प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब होता है अंतिम वाला, बाध वाला। उपसर्ग का मतलब पहले वाला। तो जो पहले में वह हो गया उपसर्ग और अंतिम में हो गया प्रत्यय। एक भी बोले ना, अगर दिल से अगर देख लीजिएगा ना, दिल से लगाकर उपसर्ग प्रत्यय को देख लीजिएगा, न कभी आपको दिक्कत होगा, न कभी उपसर्ग प्रत्यय में कोई प्रॉब्लम होगा ना, और सारे आपका कंटेंट सिंपल विड्रॉ से चला जाएगा, ठीक है। तो वही बात है, एक छोटा सा हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा पार्ट उपसर्ग और प्रत्यय था। बस इतना ही चीजें हैं और इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपका सिंपल और आसान है, ठीक है। छोटा सा अंश है, बिल्कुल एकदम बच्चे की तरह है उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए, भारी था, हार्ड था, कुछ नहीं था, सिंपल था। पढ़ने से ना, जब पढ़िएगा ना तो इमारत भी आपको सिंपल लगेगा। पहाड़ है ना तो लगता बाप रे बाप, इतना ऊंचा पहाड़ पर हम चल जावे ना जावे, कहीं गिर गली तो बाप रे बाप, हड्डी नहीं बचते, पसली नहीं बचते, ठीक है। तो पहले आप पहले ही हार गए भाई, जाकर देखो लोग चंद्रमा पे कैसे चढ़ जाता है ना। कोशिश होना चाहिए, आपके अंदर में टैलेंट होना चाहिए, ठीक है। तो वही बात है, इमारत को लोग ढा देता है, पहाड़ को लोग ढा देता है। बस आप आगे के बारे में सोचो, पीछे क्या होगा पीछे नहीं पता है, आगे के बारे में देखो। पहाड़ पे जाना है, कैसे भी जाना है, लेकिन जाना है, चढ़ना है। बस माइंड में रहे कि हमको चढ़ना है, वहां का मंदिर को देखना है। जैसे पार लगे, भर दिन लगे, भर रात लगे, उससे मतलब नहीं है। बस टारगेट है, मंदिर को देखना है। जैसे भी देखें तो पढ़ाई लिखाई है, टारगेट को देखो, पीछे आगे क्या है, टारगेट देखो। आ गया, नजदीक आ गया टारगेट, उस टारगेट को देखिए, देख लीजिए, गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए, तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, बस आपसे गुजारिश है, वीडियो को बस ओनली फॉर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा दीजिए। जो भी आपको वीडियो, जो भी नोटिफिकेशन जाएगा, सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। अब आप तक पहुंचेगा, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिएगा, तभी दूसरा बंदा देखेगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने भाई एवं दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वो भी उपसर्ग प्रत्यय पढ़ सके, सारा चीज पढ़ सके, दिक्कत ना हो सके, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।